सर, जो सरकार ने गेस्ट टीचर की पॉलिसी को मंजूरी दी है तो उसका लगातार विरोध हो रहा है। बेरोजगार युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्ष के पास भी मतलब इसको मुद्दा बना रहा है, तो क्या इसके कहेंगे? बारे में पिछले कल भी मैं समझता हूँ स्पष्ट सारी स्थिति को कर चुका हूँ। हमारी सरकार, हमारा विभाग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पक्षधर है और आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में लगभग कोई 5000 के आसपास जो नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में हुई है वो नियमित भर्तियाँ हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हुई है। और अभी वर्तमान में हमारे विभाग की प्राथमिकता है कि जो हमने कैबिनेट के द्वारा जो हमने लगभग कोई 15,000 के आसपास पद की स्वीकृति गत 2 वर्षों में प्राप्त की है, जिसमें से 5,000 के आसपास हमारे शिक्षकों को आपकी नियुक्तियाँ मिल भी चुकी है। इसके अलावा भी जो मैं समझता हूँ हमारी चयन प्रोसेस में हमारी जो प्रक्रिया के कारण जो भी विलम्ब हो रहा है उस विलम्ब को दूर करना हमारा विभाग की प्राथमिकता रहेगा। उदाहरण के तौर पे लगभग कोई 250 के आसपास के पद हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में हमीरपुर चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं। विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र इसकी आपकी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट की ख़त्म हो, ताकि हमारे विशेषकर जो आपके फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पर इन टीचर्स की नियुक्तियाँ हो। और साथ ही साथ विभाग अभी वर्तमान में युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन का भी प्रोसेस चला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनरोलमेंट काफ़ी वर्षों से पिछले 2 दशक में ही लगभग कोई 5 लाख के आसपास आपकी संख्या सरकारी स्कूलों में कम हुई। इनरोलमेंट के हिसाब से भविष्य में नियुक्तियाँ हो, ये भी एक युक्तिकरण का प्रोसेस हमारा वर्तमान विभाग के द्वारा चला है। और इसके उपरांत ही मैं समझता हूँ इसके बारे में जैसे आप गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की बात करें आगामी निर्णय लेंगे, लेकिन वर्तमान में जैसे मैंने पहले कहा पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमने कैबिनेट के द्वारा जो स्वीकृत पद है जो आपके भिन्न कमीशंस में भी लंबित पड़े हैं, चाहे वो सर्विस कमीशन शिमला का मामला हो, चाहे चयन आयोग हमीरपुर का मामला हो, इसको मैं समझता हूँ तेज़ गति के साथ उस स्तर पर आप इस प्रक्रिया को मुकम्मल करें। और उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ जो तस्वीर हमारे सामने आए कि उसका रूप विशेषकर जहाँ पर सर, जो सरकार ने गेस्ट टीचर की पॉलिसी को मंजूरी दी है तो उसका लगातार विरोध हो रहा है। बेरोजगार युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं और विपक्ष के पास भी मतलब इसको मुद्दा बना रहा है, तो क्या इसके कहेंगे? बारे में पिछले कल भी मैं समझता हूँ स्पष्ट सारी स्थिति को कर चुका हूँ। हमारी सरकार, हमारा विभाग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पक्षधर है और आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में लगभग कोई 5,000 के आसपास जो नियुक्तियाँ शिक्षा विभाग में हुई है वो नियमित भर्तियाँ हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हुई है। और अभी वर्तमान में हमारे विभाग की प्राथमिकता है कि जो हमने कैबिनेट के द्वारा जो हमने लगभग कोई 15,000 के आसपास पद की स्वीकृति गत 2 वर्षों में प्राप्त की है, जिसमें से 5,000 के आसपास हमारे शिक्षकों को आपकी नियुक्तियाँ मिल भी चुकी है। इसके अलावा भी जो मैं समझता हूँ हमारी चयन प्रोसेस में हमारी जो प्रक्रिया के कारण जो भी विलम्ब हो रहा है उस विलम्ब को दूर करना हमारा विभाग की प्राथमिकता रहेगा। उदाहरण के तौर पे लगभग कोई 250 के आसपास के पद हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में हमीरपुर चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं। विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र इसकी आपकी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट की ख़त्म हो, ताकि हमारे विशेषकर जो आपके फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पर इन टीचर्स की नियुक्तियाँ हो। और साथ ही साथ विभाग अभी वर्तमान में युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन का भी प्रोसेस चला है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनरोलमेंट काफ़ी वर्षों से पिछले 2 दशक में ही लगभग कोई 5 लाख के आसपास आपकी संख्या सरकारी स्कूलों में कम हुई। इनरोलमेंट के हिसाब से भविष्य में नियुक्तियाँ हो, ये भी एक युक्तिकरण का प्रोसेस हमारा वर्तमान विभाग के द्वारा चला है। और इसके उपरांत ही मैं समझता हूँ इसके बारे में जैसे आप गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की बात करें आगामी निर्णय लेंगे, लेकिन वर्तमान में जैसे मैंने पहले कहा पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमने कैबिनेट के द्वारा जो स्वीकृत पद है जो आपके भिन्न कमीशंस में भी लंबित पड़े हैं, चाहे वो सर्विस कमीशन शिमला का मामला हो, चाहे चयन आयोग हमीरपुर का मामला हो, इसको मैं समझता हूँ तेज़ गति के साथ उस स्तर पर आप इस प्रक्रिया को मुकम्मल करें। और उसके उपरांत ही मैं समझता हूँ जो तस्वीर हमारे सामने आए कि उसका रूप विशेषकर जहाँ पर